झारखंड के देवघर जिले से इस वक्त एक बार फिर सियासी और सामाजिक तापमान तेजी से ऊपर चढ़ता दिख रहा है। वजह है मधुपुर के लालगढ़ मोहल्ले में स्थित एक मंदिर का जीर्णोद्धार और उससे जुड़ा विवाद, जिसने अब सिर्फ स्थानीय तनाव का रूप नहीं बल्कि राज्य और राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा अख्तियार कर लिया है। बुधवार रात लालगढ़ इलाके में मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर दो पक्षों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि हालात झड़प तक पहुंच गए। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और इस दौरान 7 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। प्रशासन का कहना है कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन माहौल अब भी संवेदनशील बना हुआ है। इसी बीच इस पूरे मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे खुलकर मैदान में उतर आए और बड़ा ऐलान कर दिया। निशिकांत दुबे ने न सिर्फ कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल पर सीधा हमला बोला, बल्कि इसे हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों से जोड़ते हुए कहा कि अगर हिंदुस्तान में मंदिर नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा। उनका यह बयान सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक चर्चा का विषय बन गया। सांसद ने आरोप लगाया कि झारखंड में हिंदू अपनी जमीन पर मंदिर बनाने में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और यह स्थिति राज्य की कानून व्यवस्था और तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा है। दुबे यही नहीं रुके, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए ऐलान किया कि 31 जनवरी 2026 को सुबह 8 बजे माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर वो स्वयं लालगढ़ पहुंचकर मंदिर के रुके हुए कार्य को दोबारा शुरू कराएंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मंदिर भव्य होगा, सुंदर होगा और मधुपुर का सबसे ऊंचा मंदिर बनेगा। बीजेपी सांसद ने अपने बयान में अनुसूचित जाति का विशेष तौर पर उल्लेख करते हुए कहा कि अगर अनुसूचित जाति के लोग अपनी जमीन पर मंदिर नहीं बना सकते तो यह बेहद गंभीर सवाल है। उनके शब्दों में यह सिर्फ एक मंदिर का मामला नहीं बल्कि सम्मान, आस्था और अधिकारों का मुद्दा है। बीजेपी सांसद द्वारा साझा की गई तस्वीर और संदेश में यह भी दावा किया गया कि मंदिर विवाद के दौरान अन्य समुदाय के लोगों द्वारा 6 हिंदू भाई बहनों पर हमला किया गया। पोस्ट में हिंसा की निंदा करते हुए घायलों को न्याय, निष्पक्ष जांच और शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। लेकिन आलोचकों का कहना है कि जिस तरह की भाषा और प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है वो तनाव को कम करने के बजाय और भड़का सकता है। विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भुनाकर राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है, खासकर तब जब झारखंड में पहले से सामाजिक ताना बाना संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। दूसरी ओर स्थानीय प्रशासन का कहना है कि मंदिर के जीर्णोद्धार से जुड़ा मामला कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत देखा जा रहा है। प्रशासन के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य के लिए नियमों और अनुमति का पालन जरूरी है और कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। पुलिस का दावा है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर नजर रखी जा रही है। ये पूरा विवाद कई सवाल खड़े करता है। क्या यह मामला सिर्फ एक मंदिर के जीर्णोद्धार का है या इसके पीछे गहरी राजनीतिक रणनीति काम कर रही है? क्या धार्मिक स्थलों से जुड़े विवाद झारखंड की राजनीति में आने वाले समय में और बड़े मुद्दे बनेंगे? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या ऐसे बयानों से जमीन पर शांति और सौहार्द मजबूत होगा या फिर ध्रुवीकरण और गहरा होगा? झारखंड पहले भी धार्मिक और जमीन से जुड़े विवादों का गवाह रहा है, लेकिन लालगढ़ का यह मामला इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें स्थानीय मुद्दा, राष्ट्रीय राजनीति और सोशल मीडिया की आक्रामक भाषा तीनों एक साथ नजर आ रहे हैं। वह विपक्ष इसे कानून व्यवस्था की विफलता और राजनीतिक उकसावे का उदाहरण बता रहा है। फिलहाल लालगढ़ में शांति बनाए रखना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सवाल यह भी है कि क्या बातचीत और कानूनी रास्ते से समाधान निकलेगा या फिर बयानबाजी और शक्ति प्रदर्शन इस विवाद को और आगे ले जाएंगे। इतना तय है कि देवघर का यह मंदिर विवाद अब सिर्फ स्थानीय खबर नहीं रहा बल्कि झारखंड की सियासत में एक बड़े टकराव का संकेत बन चुका है, जिस पर आने वाले दिनों में पूरे राज्य और देश की नजर बनी रहेगी।